अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और पुरसुकून भी। मैं हूं शुएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, यानी कि इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है उसको आज डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। अच्छा, अपने टॉपिक पे जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन क्या है। बहुत आसान से अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या है। एक कंट्री है, अब वो कंट्री आप कोई भी यानी कि कोई भी कंट्री, दुनिया का कोई भी कंट्री आप ले लें, उसको उस कंट्री की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अभी मौजूदा दौर के अंदर, उसको उसकी प्रीवियस दौर के साथ उसको कंपेयर करने को इन्फ्लेशन कहते हैं। बेसिकली उसके अंदर इंक्रीज है या डिक्रीज है, यानी कि उसमें उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है, इसको मेजर करने को बेसिकली इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप अगर आप किसी मुल्क, किसी भी एक्सपायर्ड कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं, ठीक है, उस कंट्री में जैसे कि वहाँ पे आप कोई भी एक छोटी फैमिली वो ग्रोसरी करती है अभी के दौर में, ठीक है, दाल चावल चीनी आटा, पर्टिकुलर इन जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो वो उसकी यानी कि वो बाय करते हैं। वो अभी फॉर एग्जांपल उनको उन चीज़ों पे कॉस्ट आती है 25,000 30,000 छोटी फैमिली के लिए, ठीक है। अभी हम 2022 के अंदर मौजूद है। इसी चीज़ को आप कंपेयर करें, अगर ये चीज़ 3 साल पहले हम चले हैं, 3 साल पहले यानी कि 2019 के अंदर, अब सेम क्वांटिटी सेम चीज़ें, वही चावल वही आटा वही दालें, वो उस टाइम अगर वो ख़रीद रहे हैं और उस टाइम उस पर उनकी कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल अभी उनकी कॉस्ट आ रही है 25,000 और उस वक्त जो उनकी कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जांपल 24,980 या 24,800 24,700, यानी कि 100 से 200 रुपये का उनका जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन है। यानी ये नॉर्मल इन्फ्लेशन है। ये इनका 10 to 20% जो है वो प्राइस इंक्रीज हुआ, या 5% 10% प्राइस जो है वो यानी गुजरते हुए वक्त के साथ ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल डीजल वट एवर, किसी भी वजह से वो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल इंक्रीज इन प्राइस है। ये बात हो गई एक नॉर्मल कंट्री की। अच्छा, अभी चूंकि 2020 के अंदर कोविड का टाइम पूरी दुनिया ने देखा और उसमें अंडर डेवलप और डेवलप्ड तमाम कंट्रीज इससे इफ़ेक्ट हुए, और ऑफ कोर्स इसमें जो आपका जो इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन रेट हर जगह जो है वो एक नॉर्मल से ऊपर की तरफ गया है, यानी कि प्राइस जो है वो एक नॉर्मल से ज़्यादा की तरफ जो है वो उसका इफेक्ट आया, वो इंक्रीज हुई हैं। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट्स इफेक्ट हुई थी, एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हुई थी तमाम कंट्रीज की। तो ऑफ कोर्स वो उसको फिर वो तो एक नेचुरल चीज़, उसको कंट्रोल नहीं किया सकता, लेकिन उसके बावजूद वो एक पर्टिकुलर लेवल पे, यानी कि इन्फ्लेशन आया पर्टिकुलर लेवल पे। ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए हों, यानी आप आज सोए, रात में सुबह आप उठे तो प्राइस आपके अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा इन्फ्लेशन। एक यानी कि बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है? तो इन्फ्लेशन एक बेसिकली मेजरमेंट टूल है जो कि आपका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन को जो है ना मेजर करता है, करंट ड्यूरेशन से करंट टेन्योर से प्रीवियस टेन्योर को मेजर करता है, और उससे जो फिर आपका जो डिफरेंस आता है वो आपका इंक्रीज और डिक्रीज बताता है कि इन्फ्लेशन आपका प्राइस आपका इंक्रीज हुए या प्राइस आपका डिक्रीज हुए, इन्फ्लेशन मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशन है, ठीक है ना जी। अब आते हैं हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, हम जो हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान के अंदर अभी मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो उसमें मैं कुछ चीज़ आपसे शेयर करूंगा। ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें मैंने
कुछ चीज़ें मैंने रिसर्च करके नेट से निकाली हैं, गूगल से निकाली, गूगल के अंदर जो रिसर्चेज हैं उसके अंदर से मैंने आपको कुछ चीज़ें निकाली जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में जो भी अगर हम देखते हैं कि भी इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दो साल 3 साल पहले क्या प्राइस, यानी कि क्या, यानी कि मार्केट प्राइस क्या थी प्रोडक्ट्स की, परचेजिंग पावर कितनी थी आवाम के अंदर, पेट्रोल के क्या प्राइस है, डीजल के क्या प्राइस है, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बैठे हुए हैं अगस्त 2022 के अंदर, ठीक है ना जी। आप चले जाएं मई के अंदर, 4 महीने पहले, ठीक है, 4 महीने आप लोग पीछे चले हैं और 4 महीने को का भी आप कंपैरिजन निकाल लें, वो आप कंपैरिजन देखेंगे तो आप अपने सर पकड़ के बैठ जाएंगे। कैसे? तो ऐसे कि अभी एक फैमिली, एक मैं छोटी फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें एक मियाँ बीवी 2 बच्चे, छोटी फैमिली, ग्रोसरी के लिए जाते हैं, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, ठीक है, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, ये सब चीज़ें, और दूध, गोश्त वोश, ये सब चीज़ें आप साइड में कर दें, वेजिटेबल्स वगैरह सब साइड में कर दें, बेसिक चीज़ें। बिल आता है उनका जनाब 40,000 रुपये, ठीक है ना, मेडिसिन भी हटा दें, सब कुछ हटा दें, इसमें सब बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें उन्होंने ली, बिल आया उनको 40,000 रुपये, ठीक है। सेम चीज़ें आप, सेम क्वांटिटी, सेम चावल, सेम आटा, यानी कि ब्रांड भी आप सेम ले लें, या बल्कि उससे अच्छा ब्रांड ले लें, आप उससे अच्छा ब्रांड ले लें, और आप चले जाएं मई के अंदर, वही फैमिली मई में जाती है शॉपिंग करने ग्रोसरी के लिए, तो जनाब उसको वो चीज़ 20 से 25 या 26,000 रुपये के अंदर सारी चीज़ आ जाती है। अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है। ये नॉर्मल गैप है? नहीं, इट्स कॉल्ड एबनॉर्मल इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है ना जी। तो इतना बड़ा गैप, यानी कि 100%, और कहीं तो मैंने सुना, मैंने न्यूज़ चैनल्स पे देखे, कहीं कुछ शहरों में पाकिस्तान के घी ऑयल जो है 200% डबल प्राइस पे, यानी कि जो प्राइस है उससे 200% ज़्यादा इंक्रीज हो गई वहाँ पर प्राइस ऑयल की। तो कुछ जगहों पे ऐसा है। पेट्रोल आप देख लें, पेट्रोल आपका कहाँ था, यानी कि 150 पे खड़ा था, आज पेट्रोल कहाँ खड़ा, यानी कि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए, उसने हर चीज़ को आगे ले गया वो। अच्छा, उस पर सबसे ज़्यादा आपकी चीज़ें इफेक्ट क्या हुई हैं? पेट्रोल तो इफेक्ट हुआ आपका, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन, यानी कि जो फॉर एग्जांपल पोंस्टन का पत्ता अगर 100 रुपये का आता था, और वो ऐसे चेंज हुआ है, यानी कि इन फ्लक्चुएशन ऐसे हुई है कि, यानी कि महीनों में नहीं, दिनों में, महीनों भी, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में। क्या आपने 100 रुपये का पत्ता लिया, या आप एक दो दिन बाद आप लेने गए उसको, तो वो 100 रुपये का पत्ता जो है वो 150 रुपये, 200 रुपये का हो गया। तो इस तरह तो प्राइस फ्लक्चुएट हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की भी हिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल में ऐसा पहले कभी नहीं होगा। दुनिया की हिस्ट्री तो छोड़ दें आप, पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो इट्स कॉल्ड एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है ना। तो ये इसमें इकोनॉमिक्स भी हिल जाते हैं। तो बेसिकली ये सब क्यों हुआ, और कंट्रीज में क्यों नहीं हुआ ऐसे, या पाकिस्तान में इससे पहले मई तक सब कुछ सही चल रहा था, अभी क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ ओनली फोर्सफुली रिजीम चेंज। क्यों? अच्छा, मैंने रिजीम चेंज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैं अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जिन्होंने नहीं देखी तो वो जाके देखें, उसमें मैंने डिटेल में बताई थी पूरा कि फोर्सफुल रिजीम चेंज वो तो उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। तो सब चीज़ें वही हैं जो आना शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर ना, और जिसको फेस कौन कर रहा है? एक आम आवाम, गरीब आवाम फेस कर रही है, पिस रही है, खुदकुशियाँ भी सुनने में आ रही हैं, कितने सुसाइड्स लोगों ने की। तो ये सारा इम्पैक्ट है इस चीज़ का बेसिकली। और ये कब तक चले, कहाँ तक चले, किसी को नहीं पता, ये अल्लाह ही जानता है, ठीक है ना जी। तो
ये एक डिसीजन यानी एक जो रिजीम चेंज हुआ इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं, तो ये सब आपके सामने ही है। देखिए रिजीम चेंज इटसेल्फ रिजीम चेंज जो है ना, कोई हर लिहाज से कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। रिजीम चेंज डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। इसके मैंने जो एक इसमें एक काइंड है ओलिगार्की, जो मैंने ये मेरी वीडियो के अंदर मैंने सारी काइंड इन डिटेल बताई थी, उसमें एक है ओलिगार्की, यानी कि ऐसा काइंड ऑफ रिजीम है जो कि फॉर्म होती है अपने मकसद हासिल करने के लिए। यानी कि उसने एक ग्रुप हुकूमत छीनता है और अपने हुक्मरानी नाफिज करता है अपने किसी एक नाजायज मकसद को पूरा करने के लिए, समझे ना आप लोग, गलत मकसद को पूरा करने के लिए। तो अभी आपके सामने आवाम के लिए एक टके का भी कुछ हुआ, कोई रिलीफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो क्या हुआ, नैब के अंदर जो है तरमीमें हुई हैं, जो करप्शन करने वाले उसमें भी जो इतनी हद तक करप्शन कर ले कोई इशू नहीं है, उसको छूट मिल जाएगी, उससे ऊपर करे तो पकड़े नहीं, कि एक कैटेगराइज कर दिया करप्शन को भी। तो ये सब चीज़ें नहीं कि जिसे कहते हैं ना आपके सेल्फ एनआरओ, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। आगे चलते हैं हम कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही मैंने आपको मैं बोल रहा था कि जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके जो निकाला है, अभी जो पाकिस्तान के जैसे भी हालात हैं, ठीक है ना, बहुत बुरे हालात हैं। गरीब की तो बस ऐसी की तैसी हो चुकी है, ठीक है। गरीब तो क्या, मिडिल क्लास भी पिस गया है, इलीट क्लास भी पिस चुकी है, अभी वो हालात हैं। तो उसमें इन्हीं के देखें, एक तो तरीका, पहले मैं आपको ये चीज़ बताने से पहले, क्योंकि एक सॉल्यूशन है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के हैं, जिनको यानी कि डेवलप कंट्रीज, अंडर डेवलप, यानी कि दुनिया के अंदर हर जगह पे ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती हैं अगरचे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, प्राइस जो इंक्रीज हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना हो या उसको रिड्यूस करना हो, तो ये टेक्निक्स यानी कि यूज़ की जाती, जो कि बहुत पॉपुलर टेक्निक्स कहलाती हैं। ये मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मेरे हिसाब से ये टेक्निक भी जितनी पॉपुलर हो, लेकिन ये भी टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है। देखिए, परमानेंट सोल्यूशन वही है जो इमरान खान अपनी हर स्पीच में कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। परमानेंट सोल्यूशन तो वही है जी। अच्छा, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? नहीं, एक लेमैन सुन के बोले कैसे परमानेंट सोल्यूशन, यानी कि यार हमें तो समझ नहीं आता, यानी कि अगर एक हुकूमत जाएगी, ये हुकूमत जाएगी, दूसरी हुकूमत आ जाएगी इमरान खान की या किसी की भी हुकूमत आएगी अवाम के मैंडेट से, एक लेकिन फ्री एंड फेयर अवाम के मैंडेट से वो आएगी हुकूमत, लेकिन वो क्या कर लेगी? महंगाई तो हो चुकी है, पेट्रोल ऊपर जा चुका है, डॉलर अपनी बुलंद सतह पे पहुंच चुका है, उस सब अब इन सबको नीचे लाने के लिए तो कोई दिनों महीनों का गेम तो नहीं है, इसमें टाइम चाहिए फिर। अब लेकिन ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन अब आप मेरी एक बात बताएं मुझे, आप अभी मौजूदा दौर में, अभी के टाइम पे इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में हफ्तों या महीनों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से बंद हो रही हैं। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पूरे पाकिस्तान में बिजली का बहरान आ चुका है, जिसकी वजह से कितने टेक्सटाइल यूनिट्स हो गए आपके, और मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज हो गई जो बिजली पर चलती हैं। अब बिजली नहीं है तो वो क्या अपनी जेब से तो नहीं खाएंगे ना बैठ के, जब आपकी पूरा दिन आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, बिजली आ रही, पूरे दिन बंद हो गए, शाम में आ रही, तो वो क्या काम करेंगे? तो इससे क्या इफेक्ट हो रहा है कि उनके बिजनेस तबाह हो रहा है। तो वो जो ज़ाहिर सी बात है, फिर उनके पास एक ही हल है, वो यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप होके बांग्लादेश जा रहे हैं, मलेशिया तक मैंने सुना जा रही है, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज में पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज वाइंड अप होके दूसरे मुल्कों में जा रही हैं। ये बहुत, यानी कि एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है हम लोगों के लिए, ठीक है ना जी। अच्छा, एक तो ये चीज़, दूसरा अदम इस्तेकाम किस सेंस में? अभी देखें, अभी जो गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। फेडरल में जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक महदूद है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वो तो पीटीआई का है वो, और सिंध पीपल्स पार्टी का है। तो जो नून लीग है वो इस्लामाबाद की हद तक महदूद है।
तो यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की हद तक महदूद है। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट उसका पूरे कंट्री पे होल्ड ही नहीं है, पहली बात तो ये। तो ये ब्रेक यानी कि जिसे कहते हैं ना, एक गिलास है जो कि जिसके टुकड़े अंदर से वो गिलास जो है ना खोखला है, कभी भी वो गिरे वो परख छोड़ जाएंगे, यानी कि वो बोसीदा हो चुका गिलास, अभी वो कंडीशन है। अब आप मुझे एक कॉमन सेंस है, ऐसे इस तरह के गिलास में जो किसी टाइम भी टूट सकता है, आप पानी पीना पसंद करेंगे? भाई आपको खतरा होगा ना, टूटा होगा, ये मेरे पानी पीते में टूट गया तो ये कांच में मुझे ना मेरे पेट में ना चला जाए, तो आप नहीं आप एहतियात करेंगे ना भाई, अपनी जान प्यारी होती है ना किसी को। तो इसी तरीके से अभी ये हुकूमत का हाल है। अभी जो है ये उस लेवल पे खड़े हैं, इनको ये नहीं पता कल ये होंगे हुकूमत में या ये हुकूमत कल गिरी, परसों गिरी, तरसों गिरी। तो इस हवाले से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टेक होल्डर्स, वो किस यानी कि किस हैसियत से पाकिस्तान की मार्केट पर ट्रस्ट करके अपना पैसा लगाएं या वो अपना सरमाया वापस ना निकालें, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा ना जी। देखिए आप समझ मत को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का मकसद क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई सी पार्टी हुकूमत में आती है, अवाम के मैंडेट से है, जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, जमहूरियत है पाकिस्तान में, तो जमहूर को हक है कि वो किसको लेकर आती है वही एक्सेप्टेड होगा और वही इलेक्टेड होगा, ठीक है ना जी। तो जमहूरियत है पाकिस्तान में, तो जो जमहूर के हिसाब से, जमहूरियत के हिसाब से, अवाम की मर्जी से जो भी गवर्नमेंट फॉर्म में आती है, वो गवर्नमेंट अपन यानी कि वो फिर आइन के हिसाब से 5 साल के लिए गवर्नमेंट फॉर्म में आएगी, ठीक है ना जी। जब वो 5 साल के लिए आएगी तो एक स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में। स्टेबिलिटी इस सेंस में आएगी कि वो 5 साल अपने 5 साल का दौर पूरा करेगी और आगे स्टेक होल्डर्स या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जब वो आगे मजीद बात, जब वो यानी कि अपने हिसाब से मुल्क को सेटल करेगी, चीज़ें सेटल करेगी, मुल्क के निज़ाम को प्रॉपर तरीके से सेटल करेगी, तो वो जो फिर जो उनके जो रिजर्वेशंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स के या इंडस्ट्रीज के, बिजनेसमैन के, वो उनसे वो सारे रिजर्वेशन उनसे सुनेगी और उन तमाम रिजर्वेशन को यानी कि सेटल डाउन करके फिर मुल्क को आगे लेके चलेंगे। यानी कि फिर एक मुस्तहकम होगा मुल्क, एक इस्तेकाम आएगा मुल्क के अंदर, फिर यानी कि एक वो कन्फ्यूजन ख़त्म होगी जो अभी चल रही है। तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की करवाने की, ठीक है ना जी। ये हो गई बात। अब आता हूँ मैं अपनी आखिरी बात के ऊपर, टेम्पररी सोल्यूशन क्या है। देखें, IMF से हम जो लोन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो तो एक चल रही है बात, लेकिन उसके अलावा टेम्पररी सोल्यूशन जिसका हम कम से कम इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करें ना। ये प्राइस जो इंक्रीज कर रहे हैं, जो चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, उस पर तो थोड़ा काबू पाएँ, उसको तो थोड़ा रोकें। उसके लिए क्या है, सबसे पहली चीज़, पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनकी सैलरीज, उनके बेनिफिट्स, और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी सैलरीज बेनिफिट्स को कम किया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल भाई ना हमारे, वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया है, वो मैंने रिसर्च की, उसमें निकला कि भाई ये भी पार्ट है। और ये पता है कौन सी थ्योरी कहलाती है, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी टूल है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसका पार्ट है। और ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और प्राइस को जो है वो जो इन्फ्लेशन से प्राइस इंक्रीज होता है, उसको प्राइस को डिक्रीज करने और कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी, ये टूल यूज़ किया जाता है। तो वो टूल कहता है कि जी आप उनकी पार्लियामेंट के जो है उनकी सैलरीज को कम करें। अगर आप इसका, मैं थोड़ा सा आपको इसका रीज़न जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसका आपको बिहाइंड द स्टोरी बता दूँ कि फ़ायदा क्या होगा उसका। सैलरीज कम होती है इनकी, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि देखें, अब आप जो पार्लियामेंट मेंबर या गवर्नमेंट के जो जितने भी सर्वेंट्स हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, जो जितने भी, उनका बजट रखा जाता है। जब बजट पास होता है ना, सैलरीज का सबका बजट होता है। अब वो बजट में आपने उनकी वही सारी चीज़ें रखी हैं कि भाई फॉर एग्जांपल XYZ की सैलरी 4 लाख है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, मिलामुल हो गए 10-12 लाख का बंदा है, ठीक है, या 15 लाख का बंदा है। अब आपने उसके बेनिफिट सैलरी मिलामुल हो गए कम करके 15 लाख का 10 तक लिया, 5 लाख बच गए यहाँ से आपके, ठीक है। तो वो जो 10 लाख पे लाए, बजट में आपके 15 लाख रखे हैं, यहाँ पे आपके कितने हो गए 10 लाख रुपए। तो आप यानी कि आपने अपना बजट आपने 15 रखे, लेकिन आपने उस पर आपने कॉस्ट कटिंग करी, तो आपका रिजर्व जो है, जो आपका रिजर्व है, वो समझ ले 5 लाख रुपए आपका जो रिजर्व है, जो आपका 15 जाना था उसमें आपका 10 गया, 5 लाख के रिजर्व में बच गया। यानी आपका रिजर्व जो है वो जितना डिप्रिशिएट होना था उतना नहीं हुआ, उससे कम हुआ।
तो आपका यानी कि आपका रिजर्व, आपका जो रिजर्व में फॉरेन, आपके रिजर्व में जो पैसा है वो आपका पैसा पड़ा रहा रिजर्व के अंदर, वो कम निकला पैसा आपके रिजर्व से। तो ये आपको इस तरह करके आप करें तो आपका सालाना और इवन क्वार्टरली आप निकालें तो करोड़ों रुपए का फायदा आपको इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इंक्रीजिंग रेट्स इन बैंकिंग सेक्टर फॉर ऑल टाइप ऑफ लोन्स। आप सुनने में अजीब सा लगोगे, लेकिन मैं तो आपको थोड़ा सा वो इसका मेरा रीजन बता दूं, बिहाइंड द स्टोरी रीजन क्या है इसका, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये किया जाता है दुनिया के अंदर कि यानी कि ये किया क्यों जाता है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है ना, मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको यानी कि जो पैसे की जो सर्कुलेशन है ना मार्केट में उसको कंट्रोल करने के लिए, कि पैसा कम से कम बैंकों से मार्केट में निकले और बैंकों के पास रिजर्व है। तो उसमें क्या कि लोन्स जो पर्सनल लोन, कार लोन, मॉर्गेज, ये सारे लोन्स जो हैं उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जैसे 10% कोई दे रहा है, अब गाड़ी निकलवाई किसी ने 10% इंटरेस्ट के ऊपर है, वो 20% हो गया, तो वो सोचेगा, क्योंकि मजद क्या था पाकिस्तान में हमारे खास तौर पर ये कि खाना एक वक्त कम खा लो, गाड़ी घर में 2 खड़ी होनी चाहिए, बैंकों से निकली हुई गाड़ियाँ। ठीक है, तो लेकिन यानी कि इस तरह की चीज़ें जो है वो इन पे कंट्रोल होगा। अब वहाँ बंदा सोचेगा क्यों मैं इतना इंटरेस्ट दूँ यार, इससे बेहतर है ठीक है एक गाड़ी सही है, या घर के, या मेरा पर्सनल लोन है, क्या लोन सही है इतना, यानी कि अननेसेसरी चीज़ें फिर नहीं होंगी। तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपका जो सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी कि मार्केट में जो पैसा निकल के मार्केट में आना है बैंक से निकल के, वो उस पर ब्लॉक लगेगा, वो कम होगा। तो जब वो कम होगा तो आपका रिजर्व जो बैंक का, वो यानी आपका जो फॉरेन, आपका जो रिजर्व है, गवर्नमेंट का जो रिजर्व है वो बरकरार, उस रिजर्व में कमी नहीं है, वो रिजर्व बढ़ेगा आपका। यानी आपने पैसा कम से कम निकला तो आपका रिजर्व वहीं रहा, रिजर्व आप यानी कि आपके रिजर्व में से पैसा कम गया तो आपका रिजर्व में पैसा मौजूद रहा। तो एक ये चीज़ है कि आपका यानी आपका पैसे की सप्लाई मार्केट में कम होगी, पैसा गवर्नमेंट के पास होगा, तो उससे फिर जो है थोड़ा इन्फ्लेशन में कंट्रोल होगी इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस जो इंक्रीज होता है हाई वो कम होगा थोड़ा। तीसरी चीज़ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें आपके बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और नोट्स वगैरह आ जाते हैं, जो स्टेट बैंक के थ्रू सेल किए जाते हैं या सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक के थ्रू। उसमें यानी कि उससे क्या होता है कि ट्रेजरी बिल और ट्रेजरी नोट्स और बॉन्ड वगैरह आप सेल करते हैं, सिक्योरिटी यानी कि अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाती हैं, सेल करती है, तो उससे आपके पास पैसा आता है। जब पैसा आता है तो आपका रिजर्व बढ़ता है। तो ये 2-3 चीज़ें बेसिक जो करने से थोड़ा टेम्पररी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। कम से कम अगर कम नहीं होगी तो बढ़ेगी भी नहीं, फिर ब्रेक तो लगेगा कम से कम। तो ये चीज़ है, ये छोटा सा यानी कि आज पॉइंट था, मुझे आपसे डिस्कस करना था। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल और मुझसे जुड़े रहें। इसी के साथ मुझको इजाज़त दीजिए।